शबनम का सपोर्ट करने पे, सच्चाई बोलने पे रजनी कौशल के द्वारा मिल रहा है स्ट्राइक। इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा जो लोग शबनम के सपोर्टर हैं। आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ रजनी कौशल को मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, शबनम की बहन लोग कह रही हैं, जो रूपा है और लोग भी हैं कि किसी की इज्जत जा रही है, उसकी कल शादी होगी, तो अब इस टॉपिक पे आप लोग बात मत करिएगा। हमने सोचा अब नहीं इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन मुझे कुछ ऐसे वीडियोज देखने को मिल गए जिसपे मैं ये वीडियो बनाने पे विवश हुई। रजनी कौशल बद्दुआ दे रही हैं उन लोगों को जो लोग शबनम का साथ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रजनी कौशल की गलती है। 100% में से 80% लोग शबनम का साथ दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक इंसान बोले कि नहीं ये सच है और बाकी सारे लोग 99 लोग बोले कि नहीं गलत है, तो वो एक इंसान झूठा पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे लोग शबनम के साथ हैं। क्यों? क्योंकि उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। रजनी कौशल से शुरू डे 1 से ही मैं बोल रही हूँ कि बेशक, और मैं शबनम को भी गलत बोल रही हूँ, मैं किसी भी वीडियो में शबनम को सही नहीं बोली हूँ। कहाँ पर गलत है रजनी कौशल, मैं इस वीडियो में फिर से क्लियर करना चाहती हूँ। अगर रजनी कौशल अपनी बहन की गलतियों पे दरवाजे के भीतर अपने घर के अंदर उसको मार डालती, काट डालती, जो भी करना था कर जाती, तब असली गार्जियन होती रजनी कौशल शबनम की। बेशक एक बहन को अधिकार होता है, अगर बहन अपनी बहन का पालन पोषण कर रही है तो उसको पूरा अधिकार होता है उसके ऊपर शासन चलाने का, उसकी गलतियों को एहसास दिलाने का। बहन का ये अर्थ नहीं होता है, बहन का ये अधिकार नहीं होता है कि अगर हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं, अगर रजनी कौशल उसका लालन पालन 4 साल से कर रही है, तो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देगी। ये किसी को भी अधिकार नहीं है। किसी औरत की इज्जत का खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है, यहां तक कि उसका खुद का अधिकार नहीं है। तो रजनी कौशल ने क्या किया, जो लोग नए नए हैं वो लोग सुन ले। इनके देवर ने बोला कि मैं शबनम से शादी करना चाहता हूँ, वो भी यूट्यूब पे काम करती है और मैं भी यूट्यूब पे काम करूँगा, दोनों लोग काम करेंगे, हम लोग वायरल हो जाएंगे, हम साथ काम करेंगे। बात यहाँ से पहुँचती है। शबनम ने एक बार भी इनसे आगे चल के नहीं बोला कि हम बात करेंगे। मैंने एक वीडियो डाला था, उसको क्लियर आप लोग सुनिएगा, उसमें थोड़ा सा क्लिप डाला है। डे 1 से ही, जब से ये लव स्टोरी की शुरुआत हुई है तब से कह रहे हैं, डे 1 से ही, 2 साल पहले की आप लोग वीडियोस जाकर देख लीजिए। मुझे रिकमेंड बार बार होते हैं, मैं वीडियो क्लिप नहीं लगाऊंगी, लेकिन आप लोग जाकर सर्च करना अनुज के चैनल पे। सामर्थ अनुज नाम है उसके चैनल का नाम, जो इनका देवर है, जो आज अपने देवर को राजा हरिश्चंद्र बताकर उसको शरीफ बता दी, क्योंकि इनका कहना है कि हम अपना परिवार का साथ दे रहे हैं। आज हमारा सास ससुर और हमारे सब लोग हैं तो सब लोग देख के जल रहे हैं। अरे भैया, तुम अपने परिवार में खुश रहो, लेकिन खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी एक परिवार को पाने के लिए अपनी बहन की इज्जत को सोशल मीडिया पर रख लो। आज जो तुम बद्दुआ दे रही हो ना, ये बद्दुआ तुमको सूद समेत वापस मिलेगा। किसको बद्दुआ दे रही हो? किसने तुम्हारा बिगाड़ा है? यहाँ तो गलत सही का यहाँ पर लोग बता रहे हैं, तुमको असलियत दिखा रहे हैं। बिगाड़ा तो तुमने है अपनी बहन का। तुम्हारी भी कभी लड़की होगी कि नहीं होगी? तुम्हारी लड़की नहीं होगी तो भगवान किसी न किसी तरीके से एक कर्मा तुमको सूद समेत तुम्हारे ही पास में लाकर रख देगा। उस दिन याद रखना। यहाँ पर किसको बद्दुआ दे रही हो? नहीं लगेगा बद्दुआ, नहीं लगेगा बद्दुआ, क्योंकि लोग यहाँ पे किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने पे आवाज उठा रहे हैं। तुम्हारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। डे 1 से ही शुरू हुआ। अनुज इनकी बहन के पीछे पड़ा था, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो। वहां पर बार बार शबनम कर रही थी, एक घर में 2 बहनें नहीं होती हैं। शबनम बार बार मना कर रही थी। किसी के पीछे बार बार पड़ जाने से वो इंसान पिघल ही जाता है। अब शबनम कब पिघल गई ये तो शबनम ही जाने। इसमें कहीं से कहीं तक शबनम का दोष नहीं है। आज जो तुम अपनी ही बहन की सगी दुश्मन बनी हो ना, कल के डेट में तुम्हें पछताना पड़ेगा।
और ये बुजदिल स्ट्राइक का खेल खेलते हैं। तुमने ये टॉपिक न डाला होता सोशल मीडिया पे, ना तुमको कोई बोलने जाता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दुनिया अपने घर में जी रही है, खा रही है। कह रही हो कि हमारी गलती क्या है। आज जो लोग मुझे गलत कह रहे हैं ना, भगवान करे कि उनके घर में भी ये दिन देखने को मिले। अरे ये दिन देखने को मिले, सबके घर में ये दिन देखने को, सबको न एक दिन धोखा मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। जो लोग बोल रहे हैं ना, इनके तरफ से एक दो लोग आए हैं समझाने के लिए कि रूपा को बड़ी बहन होकर दोनों को समझाना चाहिए, तीनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन हो गई। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि रूपा भी यही बोल रही है कि भैया तब मैं समझाती कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर न डालकर मेरे पास फोन करती कि देखो ऐसे ऐसे शबनम अनुज कर रहे हैं, और वो बहन तब न साथ देती रजनी कौशल का, तब लोग बोलते। पहले तो उसकी बदनामी करवा दी सोशल मीडिया पर, तुरंत आओ देखा न ताओ, ना अपनी बहन से पूछे ना बड़े बूढ़ों से पूछे, तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया। क्योंकि ये ब्लॉगर जो हैं, इनको हर एक चीज दिखानी रहती है। ये बिना सोचे कि उसमें मेरी बहन का मान सम्मान जुड़ा हुआ है, इसमें मेरी बहन की इज्जत जुड़ी हुई है। इनका तो जो देवर है उसकी शादी करवा देंगे, और वो कहाँ जाएगी दर दर भटकने, उसकी इज्जत नहीं है। आज सबको तुम आकर शॉर्ट वीडियो बनाकर बद्दुआ देने जा रही हो। अरे तुम्हारी बद्दुआ तुम्हें ही वापस मिले, कोई नहीं लेता तुम्हारी बद्दुआ। और जो इंसान सच्चे दिल से बद्दुआ देता है ना, उसकी बद्दुआ लगती है। तुम तो खुद गलत हो, तो तुम्हारी बद्दुआ, ये कहते हैं ना, कोढ़िया कहता है कि थूक देंगे तो लोग डर जाते हैं, वो वही गीदड़ वाली भपकी है। ऐसे ही इस कलयुग में भगवान भस्मासुर बना के सबको भेजा होता ना, तो हर दिन कोई ना कोई अपने दुश्मन को खत्म कर दिया होता कि जाओ तुम को हम बद्दुआ देते हैं, तुम खत्म हो जाओ। वो इंसान खत्म हो जाता। तो ये धमकी और ये स्ट्राइक कहीं और देना भाई, सबको आता है। यहां पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपने आप को सोशल मीडिया का बाप समझ के बैठे हैं। ये जो चाहेंगे वो सोशल मीडिया पर दिखाएंगे, लेकिन इनकी आवाज दबाने वाला कोई नहीं है। रजनी कौशल का कहना है कि अगर हम गलत होते तो आज हमारे साथ के काम करने वाले क्रिएटर हमको गलत बनाते, हमारे फेवर में वीडियो बना, हमारे उसमें वीडियो बनाते। वो तो ना तुम्हारे तरफ से वीडियो बना रहे हैं ना शबनम के तरफ से वीडियो बना रहे हैं। इसे कहते हैं कि तलवे चाटने वाला पतल चट्टे लोग। कोई नहीं बोलना चाहता है तुम्हारे तरफ, तुम्हारे उसमें इंसानियत किसी के अंदर नहीं है। सब एक दूसरे के कहते हैं ना कि बिल्ली मारकर खाए हुए हैं, सब एक दूसरे की कमियां जानते हैं। कोई नहीं बना रहा है ना, जब किसी के ऊपर पड़ती है तब समझ में आता है। एक लड़की की इज्जत सरेआम सोशल मीडिया पर उतारकर, और आज ये बोल रही हैं कि हमारे ऊपर जो पड़ा है ना सबके ऊपर। अरे परिवार तुम देखती, परिवार सच में अगर तुम औरत हो ना तो सीधे कान में लीड लगा के ये वीडियो देखना कि परिवार सबको अहमियत रखता है। मैं मानती हूँ कि तुम्हें बहुत दिनों बाद परिवार मिला है, उस परिवार के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम अपनी बहन को ही सोशल मीडिया पर इज्जत उतारो। मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी बहन को अपने घर में तुम पीट डालती, मार डालती, जो भी करती, तुम्हें पूरा राइट है अपनी बहन के लिए। 4 साल तुमने दिया है, हमने देखा है, उसकी हर एक कमियों को पूरा किया है तुमने, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है। कौन सी ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी जो शबनम की तुमने पूरी नहीं की है। तो उसी तरह अधिकार रखती उसको डांटने का, मारने का, बोलने का। इसका ये तो मतलब नहीं ना कि वीडियो बनाकर डाल दो। तुम्हारे देवर ने बोल दिया, तुम्हारे देवर की गलती यहां पर है, तुम्हारे देवर ने तुमसे ये सब चीजें बोली। शबनम ने हाँ बोल दिया तो बस शबनम का ही बस आज उस लड़के के लिए, उस कमीने लड़के के लिए बोलेंगे हम कि एक शब्द भी कोई नहीं कुछ बोल रहा है। उसका क्या गया, वो तो लड़का है, वो चुपचाप है, मुंह बंद कर लिया, चरित्रहीन पहले से है। 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, अब तीसरी लड़की की बर्बाद करने जा रहा है। ये कह रही है कि हमारे साथ में बीता है तो हम जानते हैं, तुम औरत हो। अरे औरत से पहले एक बहन हो तुम। वो बहन आज बेजान है, कुछ बोलने लायक नहीं है। कह रही हो व्यूज कमा रहे हैं लोग उसके साथ, आज वो वायरल हो गई तो उसके पास बैठ बैठ के व्यूज कमा रहे हैं लोग।
शर्म कर लो। तुमने तो उसकी इज्जत बेचकर व्यूज कमाया है। क्यों सोशल मीडिया पर बदनाम किया? मैं बार बार पूछ रही हूं कि क्यों बदनाम किया? तुमने उसको घर में क्यों नहीं रख के मारा पीटा, उसको समझाया? तो तुमने भी तो व्यूज ही कमाने के लिए अपनी बहन को इतना कर दिया। 4 साल कमाया था वो सारा सूद समेत वापस ले लिया, और आज उसकी बड़ी बहन उसका साथ दे रही है तो उसको तुम टॉन्ट मार रही हो कि वो भी उसका साथ छोड़ दे, वो जमीन पर आ जाए, एकदम किनारे सड़क पर आ जाए, भीख मांगे कटोरा लेके। जो उसका साथ दे रहे हैं उसको ये कह रही हो कि सब उसके पास जाके व्यूज कमा रहे हैं, कोई उसका सपोर्ट ना करे। मतलब आप लोग खुद देखिए कि जो सपोर्ट कर रहा है उसके लिए ये लोग बोल रहे हैं कि व्यूज से गिर गए हैं लोग। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इंसान का एक लेवल होता है कि सॉफ्ट कॉर्नर में एक इंसानियत दिखानी चाहिए। तुमने तो सारी इंसानियत खत्म कर दी और यहाँ पर आकर धमकी दे रही हो कि मेरी गलती क्या है? तुम्हारी यही गलती है कि तुमने सोशल मीडिया पर उसको बदनाम कर दिया। तुमने उसको घर में क्यों नहीं डांटा, बोला? शुक्र मनाओ कि तुम लव मैरिज करके घर से भाग गई थी। घर में रहती तो तुम्हारे बाप और माँ ना तुमको गणास से काट डालते। ये होता है। तुमने जो गलती किया वो गलती नहीं है, शबनम में कर दिया वो गलती है। और गलती तो कर दिया, ऊपर से उसको बदनाम भी कर दिया। धिक्कार है ऐसी बहन का कि ऐसी बहन दुश्मन को भी ना दे।